तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आई स्टडी टीम पर। मैं हूं आपके साथ खुशबू राजपूत। चलिए आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे लघु के। चलिए स्टार्ट करते हैं। 10 क्वेश्चन देखेंगे अपन अति लघु और लघु के। चलिए जो क्वेश्चन है आपका पहला है, कांग्रेस पार्टी के उदय एवं पतन के कारण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हर पेपर में मिल जाएगा। 2021 के आपको इनके रिवीजन टेस्ट हुई थी ओपन बुक से, 3 माह 6 माह हर एक पेपर में आपको जो क्वेश्चन मिल जाएगा। द्वैराष्ट्र सिद्धांत क्या है जी, दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैं आपको 10 क्वेश्चन बताने वाली हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको अगर आप से ये वीडियो मिस होती है, बिल्कुल भी इसके वीडियो मत करना, बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा आपका दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पूरे क्वेश्चन निकाले हैं, आपके पूरे पेपर हो चुके हैं जी। 2019 के पेपर और 2021 और 2022 के पेपर के एनालिसिस से निकाले हैं जी मैंने। दो राष्ट्र सिद्धांत क्या है, आपको क्वेश्चन आता है जी। राष्ट्रीय न्याय से आपके समझते हैं जी, बिल्कुल आपके 2 नंबर में क्वेश्चन आते हैं। अति लघु में पूछ लेते हैं, मार्शल योजना क्या है, मंडल आयोग की प्रमुख सिफारिशें दो। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन एक आपकी प्रश्न बैंक में तो 2 बार रिपीट हुआ है। तो चलिए इसके बाकी के क्वेश्चन देख लेते हैं। शॉक थेरेपी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ। आसियान संगठन क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पूरी के पूरी इनमें से 10 क्वेश्चन में इस 8 क्वेश्चन आपको फाइनली मिल जाएंगे। मैं तो बोलती हूँ 8 9 to 10 मिल ही जाएंगे आपको, पर इसमें से बहुत ही मैं आपकी गारंटी लेती हूँ जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आपको मिलेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा का संक्षिप्त विवेचना करना है, और निशास्त्रीकरण क्या है। बहुत ही इंपोर्टेंट टॉप क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको पेपर में हर बार मिलते हैं। अभी भी आपके रिवीजन टेस्ट या प्रश्न बैंक मॉडल पेपर किसी न किसी में इनमें क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, ताकि मैं ऐसी आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाती रहती हूँ। क्लास 10th और 12th की ऑल सब्जेक्ट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और मैं प्रश्न बैंक सॉल्यूशन करवा चुकी हूँ दोस्तों। मॉडल पेपर, प्री बोर्ड पेपर, सब कुछ आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों अभी आपके पेपर के लाने ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो आप अच्छी से बिल्कुल फोकस होकर पढ़ाई कीजिए, डिस्टर्बेंस ना हो आपको। शांत जगह पे, एकांत जगह पे रहकर रुक कर पढ़ाई कीजिए, एकांत जगह पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका जी है, 1947 से लेकर 1967 तक कांग्रेस पार्टी का एक दलीय प्रभुत्व कायम रहा है। इसके कई कारण हैं, तो इसके कारण हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कांग्रेस पार्टी भारत की सबसे प्राचीन पार्टी था। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था। कांग्रेस भारत की सबसे बड़ी पार्टी थी, तो एक कांग्रेस का ही नाम था, उसके विपक्ष में इतनी बड़ी कोई पार्टी नहीं थी। कांग्रेस पार्टी के पास नेहरू जी का चमत्कारी नेतृत्व प्राप्त था, मतलब नेहरू जी लोगों के बहुत प्रिय थे और वो कांग्रेस पार्टी में थे। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है, कांग्रेस पार्टी का एक दलीय प्रभुत्व कायम रहा। विपक्षी दल अत्यंत दुर्लभ था, मतलब दल था जो विपक्षी दल, वो इतना बड़ा या इतना कायम नहीं था कि वो कांग्रेस के अपोजिट विपक्ष में खड़ा रहे। छोटी सी पार्टी थी, तो ये आपके हो जाते हैं कारण इसके। परंतु 1967 के चुनाव के बाद कांग्रेस का पतन हुआ था। अब इसके बाद इसके मतलब आपको 4 पॉइंट अकेले लिख देना, तो अगर आप थोड़ा लिखोगे तो कोई बात नहीं, पर इससे आपको नंबर नहीं कटेंगे। आप अच्छा लिखो, बस थोड़ा ज़्यादा बड़े लिखने की जरूरत नहीं, पर इतना लिख दो कि उसमें आपका आंसर जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आप बताओ, हो जाए कंप्लीट। तो चलिए दूसरा, दो राष्ट्रीय सिद्धांत क्या है, तो इसका आंसर पढ़ लेते हैं दोस्तों। दो राष्ट्र सिद्धांत दो समुदायों के लिए अलग अलग राष्ट्र बनाने को कहते हैं। दो राष्ट्र सिद्धांत के आधार पर भारत 2 खेमों में, मतलब 2 खंडों में विभक्त कर दिया जाएगा, भारत और पाकिस्तान। जहां मुस्लिम लोग ने समर्थन किया वहां कांग्रेस ने इनका विरोध किया। कांग्रेस मुस्लिम लीग की बात को स्वीकार करने के लिए बाध्य होना पड़ा। तो दो राष्ट्र सिद्धांत क्या है, तो दोस्तों आप इसको समझ लीजिए। दो राष्ट्र सिद्धांत होता है मतलब 2 समुदाय बनाना, 2 खंड बनाना या 2 खेमे बनाना। तो दो राष्ट्र सिद्धांत मतलब 2 अलग अलग राष्ट्र बनाना। तो यहाँ पे दो राष्ट्र सिद्धांत का अर्थ है 2 राष्ट्र अलग अलग राष्ट्र बनाना। दो राष्ट्र सिद्धांत के आधार पर भारत को 2 खेमों मतलब 2 खंडों में विभक्त किया गया था, भारत और पाकिस्तान, जिसके नाम रखा गया भारत और पाकिस्तान। जहां मुस्लिम लीग ने समर्थन किया, समर्थन किया कि अच्छा है कि ये खंड हो चुके हैं, पर कांग्रेस जो पार्टी थी उसने इसका विरोध किया, परंतु कांग्रेस को मुस्लिम लीग की बात स्वीकार करने के लिए बाध्य होना पड़ा। तो चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अभी आपको यहीं पे याद हो जाएंगे अधिकतर। तो चलिए इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं।
राजनीतिक न्याय राजनीतिक क्षेत्र में नागरिकों के बीच विभेद की समाप्ति है। करना है, राज्य में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को राजनीतिक अधिकार दिए जाते हैं, जैसे बिना भेदभाव के भाषण, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतदान का अधिकार। तो आपको जो पता ही है कि राजनीतिक न्याय राजनीतिक क्षेत्र के नागरिकों को विभेद की समाप्ति का अधिकार देता है कि आप अपने विचार रख सकते हो, अपना भाषण आप दे सकते हो, मतदान का अधिकार होता है, आपको कुछ नियम दिए जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसका। मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिशें की। तो वह है, पहला, अन्य पिछड़ी जातियों को सरकारी सेवा में 70% आरक्षण प्रदान किया जाए। तो मंडल आयोग की सिफारिशें थी दोस्तों। तो और दूसरा है, केंद्रीय तथा राज्य सरकार द्वारा शासित तकनीकी और व्यावसायिक संस्थाओं में पिछली जाति के लिए 27% आरक्षण किया जाए। तो इनके आरक्षण की मांग थी। पांचवा है, सन 1947 ईस्वी में अमेरिका के राज्य सचिव मार्शल ने यूरोप को अरबों डॉलर की सहायता करने की योजना बनाई थी, जिससे कि युद्ध के दुष्प्रभावों की क्षति की जा सके। यदि अमेरिका ऐसा नहीं करता तो यह सभी सोवियत संघ में मिल जाते। पश्चिमी यूरोप के देश इससे आत्मरक्षा में समर्थ हो पाए। तो जो 1947 के समय अमेरिका के राज्य सचिव मार्शल ने यूरोप को अरबों डॉलर सहायता करने के लिए दिया, क्योंकि युद्ध के दुष्परिणाम थे, उसकी क्षति, युद्ध हुआ था तो उसकी क्षति की पूर्ति करने के लिए दिए थे। तो शॉक थेरेपी क्या है? तो शॉक थेरेपी पर सीधा अर्थ होता है चोट पहुंचाकर उपचार करना दोस्तों। तो चलिए जो ओटी में पूछ लेता है आपको खालिस्तान, या एक शब्द में उत्तर में पूछ लेता है और 2 अंक में भी पूछ लेता है शॉक थेरेपी का एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो आपको सीधा लिखना है, शॉक थेरेपी का अर्थ होता है चोट पहुंचाकर उपचार करना। तो चलिए इसका अर्थ देखते हैं। शॉक थेरेपी साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का सबसे अनोखा तरीका है। मतलब पहले यहाँ पे साम्यवादी चलती थी, वहाँ अचानक पूंजीवादी में परिवर्तन हो गया। जहाँ पे पहले समाजवादी चलती थी, वहाँ पे पूंजीवादी में परिवर्तन होना। तो सबसे अनोखा तरीका था रूस और मध्य एशिया के बीच। तो चलिए इसका पूछ लेता देखते हैं। सबसे अनोखा तरीका था, रूस और मध्य एशिया के गणराज्यों ने पूर्वी यूरोप के पूंजीवादी मंडल अपनाया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक द्वारा निर्धारित इस मंडल को शॉक थेरेपी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक द्वारा निर्देशित इस मंडल को शॉक थेरेपी कहते हैं। तो शॉक थेरेपी को आपको पता चल गया होगा। आसियान का गठन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कितने देश शामिल हैं, कब हुआ था, हर तरीके से पूछ लेते हैं। आपको ये 3 नंबर में मिल जाएगा, आपको ये 2 नंबर में मिल सकता है, और आपको ये एक वाक्य में भी पूछ लेते हैं आसियान क्या होता है, ये संगठन किसका था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आसियान का गठन 8 अगस्त 1967 को हुआ था दोस्तों। ये बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा हुआ था। इसके 5 संस्थापक सदस्य देश इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस और सिंगापुर थी। इसमें 5 देश थे आसियान के संगठन में। आपको ये देश नाम याद रखना है। देश इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस और सिंगापुर थी। आसियान आर्थिक विकास को तेज करके उनके माध्यम से, तो चलिए इसका विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या था, इसके साथ में कब हुई थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने जी क्वेश्चन कर ली तो आपको 8 to 9 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। मैं तो बोलती हूँ आपको 10 ही क्वेश्चन आ जाएंगे पेपर में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी दोस्तों। आपको एक कहीं ओटी में आ जाएगा कोई क्वेश्चन, कहीं 2 नंबर में, कहीं 3 नंबर में आपको क्वेश्चन आ जाएंगे। मैंने अभी आपको जी अति लघु और लघु बताए हैं। अगली वीडियो में मैं आपको दीर्घ क्वेश्चन भी करवाऊंगी। तो मैं 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये वीडियो मिस नहीं करनी है, वरना आपका बहुत लॉस होने वाला है। तो चलिए वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 8वां क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। तो आपको ये डेट बहुत अच्छे से याद रखनी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। विश्व में स्वास्थ्य की समस्या के लिए इसका गठन किया गया था। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। इसका संगठन की स्थापना कब हुई थी, सबसे पहले डेट याद रखना है, फिर इसका मुख्यालय कहाँ था, और ये दिवस तो उसी दिन मनाया जाएगा जिस दिन संगठन। आपको सबसे पहले इसकी स्थापना का दिन और मुख्यालय, ये दोनों चीज़ें, और इसमें कौन कौन से देश शामिल है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी। ये चीज़ें ही मोस्ट क्वेश्चन है जो आपको हर ओटी हर जगह पे मिल जाएंगी, तो आपको यह याद रखना है। चलिए नवा क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य महासभा के सदस्य हैं।
तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य महासभा के सदस्य हैं। प्रत्येक राष्ट्र सदस्य के 5 प्रतिनिधित्व महासभा की बैठक में भाग ले सकते हैं। मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी सदस्य हैं वो सभी महासभा के सदस्य हैं। प्रत्येक राष्ट्र संघ के 5 प्रतिनिधि महासभा की बैठक में भाग ले सकते हैं, परंतु प्रत्येक राष्ट्र को केवल एक ही मत का अधिकार होता है। मतलब 5-5 करके वो महासभा में बैठक लेती हैं। महासभा की बैठक वर्ष में एक बार होती है। विशेष परिस्थितियों में सुरक्षा परिषद की सुझाव से 2 बार भी हो सकती है, 2 या 3 बार। तो निःशास्त्रीकरण क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दोस्तों परीक्षा अध्ययन मॉडल पेपर और आपके प्री बोर्ड पेपर आपको तीनों में मिल जाएंगे। और जो आपको 2021 के पेपर हुए थे, रिवीजन टेस्ट ओपन बुक से हुए थे, और जो प्री बोर्ड हुए थे उनके जो कि स्कूल में ही हुए थे, तो जैसा भी पेपर आपको मैं उनमें से मोस्ट क्वेश्चन निकाल के लाई हूँ दोस्तों। तो चलिए 10वां देखते हैं, निःशास्त्रीकरण क्या है। निःशास्त्रीकरण का अर्थ होता है मानवता का संहार करने वाले अस्त्र शास्त्र को त्यागना। निःशास्त्रीकरण सीधा सा अर्थ है शास्त्र को त्यागना, मतलब जो अपनी हथियार होते हैं उनको त्यागना। मानवता का संहार करने वाले अस्त्र शास्त्र को त्यागना। उदाहरण के लिए 1972 में जैविक हथियार संधि तथा 1992 की रासायनिक हथियार संधि में ऐसे हथियारों को बनाना और रखना प्रतिबंधित किया गया था। अस्त्र शस्त्र के उत्पादन को समाप्त किया गया था। जो अस्त्र शस्त्र निर्मित हो चुके हैं उन्हें सभी राष्ट्र निश्चित समय में समाप्त कर दें। तो चलिए दोस्तों जी, आपके 10 मोस्ट क्वेश्चन थे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जी। आप सबसे पहले इनको कीजिएगा, बाद में आपको और कुछ पढ़ना है तो वो पढ़ें। जो क्वेश्चन और प्रश्न बैंक मॉडल पेपर और प्री बोर्ड पेपर आपको तीनों सॉल्यूशन करना है, इसके बाद ही आप एक्स्ट्रा कुछ पढ़िएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, मैं आपको दीर्घ क्वेश्चन भी लाऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हम जो वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।